पूरी कहानी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले तो अगर आप केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हैं, दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। पहली चीज़ यात्री रजिस्ट्रेशन अगर आपने नहीं कराया तो आप केदारनाथ मत आइए, क्योंकि उसके बिना आपको जाने नहीं दिया जाएगा। 1 बज चुका है ऑलमोस्ट और अभी भी हम अपनी ट्रिप कार्ड के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा लगा था कि अब दुख दूर हुआ, बट एक नया दुख आ गया, बिना ट्रिप कार्ड के नहीं जा सकते। फाइनली जो है हमारा ट्रिप कार्ड भी बन चुका है। ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा। घर से बाहर निकल यात्रा करना आपको कुछ सिखाए ना सिखाए, संयम और धैर्य जरूर सिखा देता है। हर परेशानी अपने साथ एक सबक लाती है, और अगर आप सीखना चाहें तो आप जरूर सीखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सोनल कुमार शर्मा है और मेरी जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। ये निकल चले हम, इधर खड़ी गाड़ी पे गेट कर देते हैं बंद। तो ये हम श्री गणेश कर रहे हैं यात्रा का। सर ने भाई साहब अभी आगे फिलहाल क्या? हाँ वो चार्जर, हाँ है मेरे पास है ना। चार्जर मतलब वो ना सॉकेट। हाँ बस चालू करते हैं प्रभु का नाम लेके। दूं अभी से दे दूं, आगे ले लेना ना। चल हाँ चलें भाई। गोयल जी जय श्री गणेश। जय बोले, जय भोलेनाथ। पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। टाइम यहीं पे हो गया 1:30 बजे। लोग की भैया अभी तक आए नहीं है, उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या भाई वहाँ से यहाँ आने में तुमको इतना समय लग रहा है? इतना दूर था वो। चल बैग भी रखा अपना, जल्दी तैयार होके आया लड़का। तो आप लोगों को आज पता तो चली जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो इस बीच अभी एक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ पता चली है। हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ, तो उसके लिए कोई ग्रीन कार्ड करके जब अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हो तो बनवाना पड़ता है। तो बस अभी वही मामला रिजॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि हमने यात्री रजिस्ट्रेशन और बाकी जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी कंप्लीट कर ली हैं। ये नई चीज़ पता चली है जो कि हमको पहले नहीं पता थी। हमको ग्रीन टैक्स बोला गया था। तो ग्रीन टैक्स यूजुअली आप सिर्फ स्टेट बॉर्डर जब क्रॉस करते हो तब देना रहता है, पर ये ग्रीन कार्ड अलग खेल है। ये आपको बनवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशंस जब स्टार्ट होते हैं गाड़ी यात्रा के, उस समय गाड़ियों के भी होते हैं। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से आ रहे हो तो अब आपको ये रजिस्टर करना होता है, और पूरे सीज़न में एक बार ही करना होता है आपको। तो ऐसा है कहानी। तो देखते हैं कैसे सॉर्ट होगा, क्या होगा। कराना तो ज़रूरी है। पहला ब्रेक, और बहुत ही गलत व्यक्ति दिखा रहा हूँ आपको मैं सामने, ऐसे आ करते हुए। इतनी लाइट है यहाँ पे, देखना ऐसा लग रहा है दिन है। अब बढ़िया लाइटिंग आ रही है एकदम। तो हम लोग लगभग 150 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करके पहुँच चुके हैं। तो देख ले, चेक कर ले। मैं चेक कर लिया पहले, फिर ही बता रहा हूँ। और हाँ, और ग्रीन कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। पहले उसका कुछ काम कंप्लीट करना है मेरे को, वो कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को डिटेल में समझाता हूँ। खाना खाने के बाद चूरन की दुकान पे लोकजीत राणा जी से शॉपिंग करवा रहे हैं हम। और हम लोग, मैं और सरनी लगे हुए हैं अभी ग्रीन कार्ड का गुत्थी जो है वो सुलझाने में। क्या कहानी है, यहाँ रुके थे हम लोग बाय द वे, गणपति टूरिस्ट ढाबा। और खाना काफ़ी एवरेज सा था, बट हम लोग का दिमाग कहीं और फंसा हुआ था, तो हम लोग इसलिए उतना ध्यान नहीं दिए। ये अपनी गाड़ी है। तो अगर आपको मैं ग्रीन कार्ड की कहानी शॉर्ट में समझाऊं तो ये है कि जो भी प्राइवेट गाड़ी या आप टैक्सी मैक्सी लेके जाते हैं, 4 से ज़्यादा लोग जिसमें आते हैं उसको मैक्सी बोलते हैं शायद, तो वो अगर आप लेके जाते हैं तो आपको एक प्री रजिस्ट्रेशन गाड़ी का भी करना होगा। जैसे आप यात्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं खुद का, वैसे ही आपको अपनी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसका नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ना लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि वो ढूंढना, आप कोई भी कीवर्ड डालो तो वो नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से। बहुत ही ज़्यादा टायरसम चीज़ है। कायदे से करना उनको चाहिए जिनका भी कैब आपने लिया है, ये काम उनका है। क्योंकि एक पूरे सीज़न के लिए एक बार परमिट बनवाना पड़ता है उनको, उसके बाद वो गाड़ी पूरे सीज़न भर चलती है। तो ग्रीन कार्ड की परमिट के लिए आपको गाड़ी के बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। गाड़ी का POC लगेगा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन लगेगा, आपको टैक्स लगेगा, स्टेट टैक्स लगेगा, फिर आपको स्पेशल परमिट लगेगी, मतलब गाड़ी की जो नेशन वाइड चलने की परमिट रहती है वो लगेगी। फिर गाड़ी का जो ड्राइवर है उसका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट जब वो क्वालिफाई कर लेगा उसके बाद फिर फाइनली आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। और वो ग्रीन कार्ड लेके आप ट्रैवल करोगे। ग्रीन कार्ड प्लस जो आपने यात्री परमिट अपना बनवाया है उसके आपको मल्टीपल सेट्स लगेंगे। कुछ बोल ही नहीं सकता।
उनके मल्टीपल सेट्स लगेंगे आपको, और वो आपको अलग अलग जगहों पे सबमिट करना है जो भी चेकिंग के लिए आएगा उनको। तो और कोई डिटेल आएगी जैसे मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक बार वो हो जाएगा क्लियर, उसके बाद आप लोगों को अपडेट बताऊँगा। तो हमारे लड़के सारे तो सो रहे हैं और सुबह हो गई है। हम पहुँचे अभी हरिद्वार, अभी आपको गंगा माता के दर्शन भी कराते हैं। मैं जाग रहा हूँ भैया के साथ में, भैया से मिलाएंगे आपको जब आगे रुकेंगे कहीं पे। तो सुबह के बजे हैं 6:15, हम पहुंच चुके हैं योग नगरी ऋषिकेश। ये पीछे पहाड़ पर्वत आप देख सकते हैं। मौसम जो है वो थोड़ा बादल बादल सा है, बदली छाई हुई है। और हम लोग रुके हैं क्योंकि ड्राइवर भैया को बहुत देर से नींद आ रही थी, तो मैं उनको बोला कि भाई बाकी सब सो ही रहे थे, मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि आप भी थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि अब रिस्क लेना बेकार है। उनको नींद आ रही, फालतू नींद में चलाएंगे वो। तो ऐसे तो मैं भी चला सकता हूँ, बट मैं भी चला सकता हूँ, सरनी भी चला सकता है, बट भैया ही चलाएं। आधे घंटे का उनको रेस्ट दे दिया, क्योंकि मैं भी नहीं सोया हूँ जब से हम लोग गाड़ी पे चढ़े हैं तब से। बाकी सब थोड़ा थोड़ा नैप ले रहे हैं अभी, तो ठीक है, सो जाएं सब थोड़ी देर, फिर उसके बाद जर्नी वापस आगे बढ़ाएंगे। और आगे भी वेदर जो है वो थोड़ा, वेदर फोरकास्ट ऐसे ही है कि थोड़ा क्लाउडी रहेगा वेदर, और काफ़ी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं। तो एक बार देखते हैं कि कैसा सीन बनता है आगे। गोयल बाबू और लोकी भैया उठ चुके हैं और हम इंतजार कर रहे हैं। सरनी बढ़िया नाक बजा के सो रहा है भाई, ड्राइवर हंसने लग गया था। फाइनली हमारी गाड़ी बढ़ी आगे और हम पहुंच आए हैं जहाँ हम कब से पहुंचना चाह रहे थे। भैया भी उठ गए, ये है धर्मेंद्र भैया, हमको जो लेके जा रहे हैं केदारनाथ तक। भैया को आ गई थी थोड़ी सी नींद, तो हमने बोला कि आराम कर लो। और ये ऊपर हुई है बारिश, जिसकी वजह से पानी आप देखेंगे ना, ये और ग्रीन रहता है पानी, क्योंकि बारिश हुई है तो उसकी वजह से हल्का मटमैला हो गया है। वैसे तो आपको ये इसमें भी ग्रीन ही दिख रहा होगा, बट और इससे ज़्यादा भी ग्रीन रहती है। तो सुबह सुबह से हमारे साथ पूरा ऑफिस हो गया है। पूरी कहानी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सबसे पहले तो अगर आप केदारनाथ यात्रा पे आ रहे हैं, दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी हैं। पहली चीज़ यात्री रजिस्ट्रेशन, अगर आपने नहीं कराया तो आप केदारनाथ मत आइए, क्योंकि उसके बिना आपको जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि 4 से 5 अलग अलग चेक पॉइंट्स बने जहाँ पे आपकी ये पूरी चेकिंग होगी, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल कन्वीनियंस से आ रहे हैं, या आप टैक्सी बुक करके आ रहे हैं, मैक्सी बुक करके आ रहे हैं, ट्रैवलर बुक करके आ रहे हैं, बस बुक करके आ रहे हैं, लेकिन आप अपने कन्वीनियंस पे बुक करके आ रहे हैं, तो आपको जैसे आपकी यात्रा कार्ड है वैसे ही आपकी गाड़ी की एक ग्रीन कार्ड बनेगी। जो ग्रीन कार्ड आप ऑनलाइन नहीं बनवा सकते, मतलब आप पेमेंट तक का प्रोसेस ऑनलाइन कर सकते हैं, जो कि भी इनका जो वेबसाइट है वो बिल्कुल रिस्पॉन्सिव नहीं है। हम पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं जब से हमको पता चला है। पहली बात तो कहीं पे भी ये बात बताई नहीं गई है कि आपको ग्रीन कार्ड बनवाना है। सिर्फ वो लोग जो यहाँ पहले आ चुके हैं या जिन्होंने यात्रा ऑलरेडी की हुई है, सिर्फ उनको पता है कि ग्रीन कार्ड जैसी कोई चीज़ है। अगर आपने ग्रीन कार्ड नहीं बनवाया है तो ये आपको आगे जाने नहीं देंगे। आपकी गाड़ी का ग्रीन कार्ड होना कंपलसरी है, और ग्रीन कार्ड बनवाने के लिए आपको यहाँ पे बाहर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ग्रीन कार्ड बना रहे हैं, जो कि बेसिकली मतलब अगर आसान भाषा में बताया जाए तो बिचौलिए हैं और दलाल हैं, जो कि आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे वो सेम काम करने का जो आप ऑनलाइन खुद से कर सकते हैं, बट आप ऑनलाइन खुद नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्रोसेस इतना टीडियस है। 2 ऑफिस हैं इनके, 3 ऑफिस हैं इनके, एक देहरादून में है, एक ऋषिकेश में है, एक हरिद्वार में है। इस ऑफिस में आपको आना पड़ेगा फिजिकली। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले पहुँचने के बाद आपको जो पर्ची कटवानी है, जो 400 रुपये की पर्ची है, 50 रुपये एक्स्ट्रा यूज़र का चार्ज लगता है, तो 450 रुपये वो हो गया। उसके बाद 150 रुपये ड्राइवर जो आपके साथ आया है उसका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है और उसकी ट्रेनिंग होती है आधे 1 घंटे की, तो वो जो है वो पूरा होगा, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये बाहर से कराते हैं तो बाहर वो आपको प्राइस बताएंगे। आपका फॉर्म जो 450 का है वो भरने का वो 650 रुपये लेंगे आपसे, 200 रुपये एक्स्ट्रा। और आपको ये भी बोलेंगे कि अगर आपको ये जल्दी करवाना है तो आप 2000 रुपये दे के अपनी गाड़ी क्लियर करवा सकते हैं। यहाँ पे जो RI ऑफिसर होते हैं वो आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करते हैं, उसके बाद गाड़ी क्लियर करते हैं। और आपके जो ड्राइवर हैं उनका फ़िज़िकल टेस्ट होगा, तो वो फ़िज़िकल टेस्ट मिला के ये दोनों चीज़ें करके अब वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर से जो क्लियरेंस मिलता है ड्राइवर को,
उसका वो आपसे अलग 1000 रुपये मांगेंगे। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया जो है ये हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं, इट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव मोर एंड मोर टाइम इन योर हैंड। आपके पास वक्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी समस्याएं, ऐसी तकलीफ़ वाली चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो टाइम है, क्योंकि हम लोग बहुत टाइट शेड्यूल में आए हुए हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और पिछले हम लोग मेरे ख्याल से 1 से 1.5 घंटे से ये ऑफिस खेल रहे हैं। पहले हम ऋषिकेश तक जा चुके थे, मतलब ऋषिकेश के ब्रह्मपुरी वाले जो चेक पॉइंट है वहाँ तक चले गए थे। वहाँ से हमको 15 किलोमीटर वापस आना पड़ा, और अभी ट्रैफिक का टाइम भी हो गया है, हम पहले निकल चुके थे। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, अब चेकिंग कराएंगे पीछे। ये है आरटीओ ऑफिस जहाँ पे ये चेकिंग होती है, और ये पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिनकी चेकिंग हो रही है। तो काफ़ी वक्त ख़राब करने वाली चीज़ है ये। अगर आपको पता नहीं है, पहली बात तो आपको पता ही नहीं है, और आपको जब पता चलता है तब इट गेट्स लेट। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो ये है वो चीज़ जिसके लिए हम पिछले 2, 2.5, 3 घंटे से परेशान हो रहे हैं। वाइट पेपर में दिया है ग्रीन कार्ड बोल के, और मतलब किस लेवल का परेशान हुए हम लोग, ये आपको बताना शब्दों में तो नहीं कर सकते मैं। और ये पिछले 2 घंटे से लगा हुआ है कि दल्ले के पास चलो, यहाँ से काम नहीं करता। वापस आधे से पौन घंटे के प्रोसेस के बाद अब ये व्हीकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिला है हमको। अब गाड़ी, ये देखिए आप, इतनी सारी जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, इन सारी गाड़ियों का इंस्पेक्शन टेस्ट होना है, और ये पैरामीटर्स हैं, 33 पैरामीटर्स पे इन सारी गाड़ियों का इंस्पेक्शन होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। और ये टाइम काटने के लिए बाहर जो दलाल बैठे हैं उनसे आपको काम करवाना पड़ेगा, जो कि मतलब एक्सट्रीमली डिसहार्टनिंग सिचुएशन है। तो हम लोग उसको बाईपास करते हुए सारी चीज़ें खुद ही करा रहे हैं। बट अब देखिए अब कितना टाइम लगता है हम लोगों को इस पूरे प्रोसेस में। तो ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा है इंस्पेक्शन, और ये जो इंस्पेक्शन हो रहा है, इस इंस्पेक्शन की पूरी धांधली कैसे हो रही है मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो भाई साहब अभी चढ़ रहे हैं, जो ये शर्ट में है ना, ये नीचे झाँक के इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये नहीं भी अभी, ये हैं इंस्पेक्टिंग ऑफिसर। और वो जो आपको उधर अलग अलग लोग दिख रहे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, अभी वो आएंगे इधर 1-2 लोग, वो हैं दल्ले जो इनसे करवा रहे हैं काम। वो आके इनको पेपर देते हैं, और फिर उस पेपर का पूरा इंस्पेक्शन होता है, और इस तरीके से जो चीज़ें हो ही जा रही हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है उन लोगों के लिए भाई जो इस पूरे प्रोसेस में नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। 4-5 घंटे की जद्दोजहद के बाद, ऑफिस खेलने के बाद, अभी हम लोगों का फाइनली ये कार्ड जो है वो बना है। अब जाके प्रिंट आउट लेते हैं, और फिर आप लोगों को पूरी स्टोरी समझाते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे 4 धाम यात्रा की सारी चीज़ें हो रही है, और जहाँ से होके हर यात्री को गुजरना पड़ेगा, और मुश्किलों का सामना करते हुए। और ये सामने जो आपको पॉइंट दिख रहा है, फिर अगर आप ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, फिर उधर जो आपको पॉइंट दिख रहा है, ये सब जगहों में, अलग अलग जगहों में हो रही है दिक्कतें। फाइनली हमारा काम तो हो गया। नहीं हुआ, कहाँ हुआ है? हाँ, मतलब 2 कार्ड बनते हैं फाइनली। एक बनता है ग्रीन कार्ड, दूसरा बनता है ट्रिप कार्ड। ग्रीन कार्ड जो है वो आपकी गाड़ी का सर्टिफिकेट है, यात्रा पर्ची रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके जाने का सर्टिफिकेट है, और ट्रिप कार्ड जो है वो आप दोनों के मिला के एक सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हो। सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे थे, अभी बज गए 11। 5 घंटे लगे हमको। इस पूरे 5 घंटे के टेन्योर में ऑफिस में आपने जितना देखा होगा उससे ज़्यादा हमको घूमना पड़ा। अभी भी मैं आपको एक बार दिखाऊँ अगर पीछे, तो ये पीछे ऑफिस है, और अभी हम लोग इतने देर से ना खाए हैं, ना पिए हैं, ना कुछ किए हैं। अभी बस ये भाई के पास आके हम लोग यहाँ पे बंटा पीने आए हैं, और मतलब इतनी बेहाल स्थिति है कि आपको मैं क्या बताऊँ। आप जब भी आएँ, मतलब अगर ये वीडियो यहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स तक, यहाँ के लोकल जितने अथॉरिटीज़ हैं उन तक पहुँचती है बाई एनी मीन्स, तो दे शुड डेफिनेटली डू अ स्टिंग और समथिंग लाइक दैट, ताकि यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। मैंने तो वीडियो में दिखाया ही है कि कैसे हो रहा है, सारी कैसे हो रही है चीज़ें। मैं और भी ज़्यादा एक्सपोज कर सकता था, बट फिर वो क्या चीज़ें आ जाती है, तो मैं वो नहीं चाहता था। तो बस ये है कि आप लोग आएँ यहाँ, अपनी प्रिपरेशन के साथ आएँ, एक दिन एक्स्ट्रा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और वो उससे आपका पूरा शेड्यूल ख़राब हो सकता है, आपकी बुकिंग सैम्पर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो ये सब दुखी कर देने वाली बातें एक तरफ, लेकिन ट्रिप का जो मज़ा है वो रुकना नहीं चाहिए। अरे पी ले भाई, जो भी है, ट्रिप का मज़ा नहीं रुकना चाहिए।
तो यहाँ से वापस सब पागल बना रहे अंदर, बस भाई नींबू पानी बना रहे हैं, इसको दिखा। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ये फाइनली ठंडा। लोकेशन बता दे कौन है, आते जाते लोग इसको। हाँ मतलब ये जस्ट इसके अपोजिट है। तो यहाँ पे मैं आई एम होपिंग कि ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने वाले हैं, क्या पता वायरल भी हो जाए। नहीं अगर होता है तो फिर ये लोगों के लिए दुखद होगा। 1 बज चुका है ऑलमोस्ट, और अभी भी हम अपने ट्रिप कार्ड के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा लगा था कि अब दुख दूर हुआ, बट एक नया दुख आ गया, बिना ट्रिप कार्ड के नहीं जा सकते, अब ट्रिप कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह के भूखे अभी खा रहे हैं कुछ, ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं था यहाँ पे। ये जो कुलचा है विद छोले वही खा रहा है। मेरी क्या पी रहा है गोयल, क्या है ये, सोडा बंटा। फाइनली जो है हमारा ट्रिप कार्ड भी बन चुका है। ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा। ड्राइवर फोन कर, भाई को लेके चलता। इस भाई ने हमारी बहुत मदद की है। भाई के फोन का पासवर्ड 0000 है, तो अगर कोई कभी आए बताना कौन सा है। तो नहीं लोग मेरा फोन नहीं है, ठीक है? मिलते हैं। थैंक यू। थोड़ी देर पहले जब बाहुबली लड़ाई लड़ने जाता है तो सब एकदम धराशायी हो जाते हैं, तो बोलता नहीं वो क्या है मृत्यु। वैसे ही मोटिवेट होके फाइनली हमारे पास हजारों कठिनाइयों का सामना करने के बाद, अबे गाड़ियां कितनी बढ़ गई भाई, ये आप देखिए, वहाँ तक गाड़ियां हैं, वो वहाँ तक गाड़ियां हैं। 2:30-3 बज चुका है, और ये सारे हमारे दलाल भैया लोग, आप लोगों को नमस्ते। हम तो चले। Where is the car? As the board suggests, संगम नगरी देव प्रयाग में पहुंच चुके हैं हम लोग। आप लोगों को दिखाते हैं, संगम के दर्शन कराते हैं। क्या आदमी है, कहीं भी बैठता है खाली सोते रहता है, जब देखो तब सो रहा है खाली है। अब चोचले किया ना चढ़ने में, तो बीमारी कर दिया। तू बीमारी किया तो बहुत मारेंगे। इतना अविश्वसनीय और इतना मनमोहक दृश्य है ना, मतलब मैं देखते ही ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक तरफ से अलकनंदा, एक तरफ से भागीरथी, और दोनों मिलके यहाँ से गंगा माता बनती हैं पूरी प्रॉपर। ऐसे इससे पहले भी दोनों नदी में और नदियाँ मिलती हैं, और गौमुख से ऐसे माना जाता है कि मेन स्रोत जो है वो गंगा माता का है, और उससे थोड़ा ऊपर सरस्वती माता का है। पर यहाँ से प्रॉपर जो गंगा मैया बहती हैं आगे, वो है। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब एक्सट्रीम सुंदर है। पहले जहाँ मैं खड़ा था उससे यहाँ बेटर व्यू है, मतलब बहुत ही सुंदर है। वहाँ कहीं पे एक अच्छा सा होम स्टे भी है, जहाँ से प्रॉपर ऐसे वो दिखता है मस्त मज़ेदार, और वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं। तो वापसी में हम भी कोशिश करेंगे कि वहाँ नहा लें संगम में। और इस तरफ से अभी थोड़ा मटमैला पानी इसलिए भी आ रहा है क्योंकि अभी कल क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ आपका अल्मोड़ा वगैरह में, तो उसकी वजह से थोड़ा, वैसे यूजुअली यहाँ ये वाला पानी जो मटमैला ही रहता है, बट अभी ज़्यादा है मटमैला। ठीक सामने ही मस्त खीरा है, सारे मिल के खीरा खा रहे हैं। शाम होने को आई है, और मस्त रुद्रप्रयाग के जस्ट पहले ही रुके हम लोग। अभी एक जगह दिखी, इन लोग को चाय पीना था। मैं चाय पी नहीं रहा उतने दिनों से, तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही अभी चाय पीने की, क्योंकि चाय पीने के बाद कुछ ऑब्वियस चीज़ें होती हैं जो कि मैं नहीं चाहता हूँ कि हो। कैसी लग रही सर जर्नी अभी तक? बढ़िया है। जैसे ही वो पार हुआ बेल्ट, उसके बाद से पूरा सीनिक ब्यूटी चेंज हो गया। क्यों? ये लोग से पूछ जरा कैसा था सीनिक ब्यूटी, इन दोनों से पूछ जरा कैसा था सीनिक ब्यूटी। इनके लिए सीनिक ब्यूटी एकदम ब्लैक, पूरा ब्लैक। इसके लिए तो काला अक्षर महज बराबर, जब से चढ़ा है गाड़ी में तब से। नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। और सो जाएगा जलवा है भाई का एकदम। भाई तुम दोनों सो, तुम लोग उतना रात भर खींचना है तुम लोग को, क्योंकि मैं कहाँ सोया भैया। उसके बाद तू सोया नहीं है? नहीं सो तू, मत कोई। हाँ जो भी कर रहे तू करते रहे, हाँ बस करते रहे। वो वहाँ रुके हम चाय पीने, और वहाँ से चढ़ते चढ़ते मैं ऊपर आए। क्या बढ़िया व्यू है, मज़ेदार एकदम। क्या ग्राउंड है इसमें, पता नहीं दिख रहा है क्या किस्मत वाले हैं खेलने वाले यहाँ। लेट लतीफ़ करते कुराते ये कुछ हाल है अभी यहाँ पे ट्रैफिक का।
और हम लोग इंस्पेक्शन करने आए हैं। अभी हम लोग फ़िलहाल सीतापुर की पार्किंग के पास है। बहुत कन्फ्यूजन था हम लोगों को, क्योंकि 2 पार्किंग है यहाँ पे, एक सीतापुर की है और एक सोनप्रयाग। सोनप्रयाग की पार्किंग बड़ी है, लेकिन यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है। और रात को चढ़ने दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि नहीं दे रहे हैं, बहुत लोग का कहना है कि दे रहे हैं। तो वो भी क्लियर करना है एक बार। तो अब वही करने निकले, देखते हैं कैसा होता है। यहाँ है हम लोग खाना खाने, और ये लो सर, पापड़ बोलते सर, ऐसे हो जाना चाहिए। ये पापड़ नहीं बोल रहे हैं। 2 मिनट 10-15 मिनट पहले तक इसका मूड का शशि कपूर हो गया था, अभी ठीक हुआ है थोड़ा। हालत खराब की है यार, बहुत हालत खराब की है। अब ठीक हो गया, ऑल ओके, रेडी टू रॉक। ये है यहाँ का हाल, पार्किंग फुल है। उधर पूरी लाइन से कम 5 किलोमीटर तक गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और अब फाइनली हम लोग चेंज वेंज करेंगे और उसके बाद अपनी यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। आज का दिन जो है वो पूरी तरीके से बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड था, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें हुई, हम लोग लेट भी हुए फॉर मल्टीपल रीजंस। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद चेंज वेंज करके सारी चीज़ें करके नया व्लॉग शुरू करते हैं, जिसमें हम चढ़ाई शुरू करेंगे बाबा केदार के दर्शन के लिए, क्योंकि कल ही पट खुलने वाला है। और हम सबसे पहले दर्शन करना तो चाहते हैं, बट अब वो तो बाबा की मर्ज़ी है। तो लेट्स सी कल कितने बजे दर्शन होगा, बट पहले चेंज वेंज करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। अगले वीडियो में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शबा खैर।